So hello friends, welcome to our channel K2GS Studies. How are you all? I hope you all are doing great. So आज हम एक साइंस की सीरीज़ लेके आए हैं, जनरल साइंस की सीरीज़, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और ऐसे ही आगे और भी सीरीज़ आएगी. सो स्टार्ट करते हैं. So the first question is, which is the outermost planet in the solar system? हमें outermost planet बताना है solar system में. So the options are Mercury, Pluto, Neptune and Uranus. So the correct answer is option C, Neptune. Pluto नहीं है, पहले Pluto था, but Pluto हमारे ऑर्बिट से बाहर हो गया, so Pluto नहीं होगा. Correct answer is option C, Neptune. Okay. And innermost planet हो जाएगा हमारा, innermost planet हो जाएगा हमारा Mercury. मर्क्यूरी हमारा इनरमोस्ट प्लैनेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन. हमें बताना है कि अगर विटामिन डी की अगर हमें सीवियर डिफिशियंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज़ होगी. तो द ऑप्शंस आर स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑस्टियोकैल्सिन. सो स्कर्वी ऑब्वियसली विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से. ओके. नाइट ब्लाइंडनेस हमें होता है विटामिन ए की कमी से, हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है. एंड ऑस्टियोकैल्सिन यह हमारी बोन्स में होता है. ओके. नॉन कोलेजन प्रोटीन होता है, अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें ऑस्टियोकैल्सिन हो जाता है. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिकेट्स होता है हमें विटामिन डी की कमी से. नेक्स्ट इज मिल्क कंटेन वाटर. हमें बताना है कि मिल्क में कितना वाटर होता है. ओके. सो द ऑप्शंस आर 70%, 75%, 80% एंड 85%. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 80% वाटर होता है हमारे मिल्क में. नेक्स्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. हमें बताना है कि ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की. तो द ऑप्शंस आर एम्पियर, कूलम, ओम एंड वोल्ट. एम्पियर करंट की है, ओके. कूलम चार्ज की है, क्यू. नेक्स्ट इज ओम, ओम रेजिस्टेंस की है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज वोल्ट, वोल्ट किसकी है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कूलम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हैव वेवलेंथ. हमें बताना है कि जिसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होगी उसकी वेवलेंथ कैसी होगी. सो द ऑप्शंस आर शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज शॉर्टर. ओके. जिसकी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होगी. नेक्स्ट इज लॉन्ग साइट डिफेक्ट. हमें बताना है अगर किसी को लॉन्ग साइट डिफेक्ट है, ठीक है, दूर का नहीं दिखता है, ओके, सो कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस. जिसको लॉन्ग साइड डिफेक्ट है तो उसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा, उसका करेक्शन हो सके, ठीक, करेक्शन, आई करेक्शन हो सके. सो द ऑप्शंस आर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स, डाइवर्जेंट एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस. ओके. कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं. ओके. कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस या कन्वर्जन लेंस, और कॉनकेव को डाइवर्जेंट. ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस. ओके. नेक्स्ट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन. हमें बताना है कि जिसको विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी उसको कौन सी डिजीज होगी. तो ये हमने पहले देखा, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट इज फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके. हम टेम्परेचर को क्या कर दें, टेम्परेचर को हम कर देते हैं कॉन्स्टेंट. ओके. टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें और उसका मास भी कैसा है, फिक्स्ड है. इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम, हम ऑल्सो डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज. सो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये बॉयल्स लॉ पे, ये बॉयल्स लॉ का है, ठीक है. बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, जो प्रेशर होता है, ओके, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के. सो अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये बॉयल्स लॉ है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल. हमें बताना है कि रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है, कितने डेज होता है. सो द ऑप्शंस आर 60 days, 120 days, 80 days, 180 days और
240 days. So the correct answer is option B. 120 days लाइफ स्पैन होती है रेड ब्लड सेल का. नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? सो द करेक्ट आंसर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये वाटर की डेंसिटी होती है, प्योर वाटर. नेक्स्ट इज ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डायरेक्टली याद हो जाने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज द रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय. हमें बताना है कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की. सो द ऑप्शंस आर कैल्विन, थॉमसन and Rutherford and Becquerel. So the correct answer is option D. Becquerel, okay, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या की, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया. नेक्स्ट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हमें बताना है कि वो डिवाइस बताना है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो. सो द ऑप्शंस आर मोटर एनर्जी, जनरेटर, मूविंग कॉइल मीटर एंड बैटरी. द करेक्ट आंसर इज बैटरी. बैटरी किससे बनती है? केमिकल से बनती है, ओके. और वो क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ओके. इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज द सन इज अ. हमें बताना है कि सन क्या है. तो ऑप्शंस आर सन, स्टार, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड. सो द करेक्ट आंसर इज स्टार. सन क्या है? एक स्टार है, ओके. नेक्स्ट इज द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज. हमें बताना है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज़ होती है, किस चीज़ के लिए? कूल करने के लिए. सो द ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. लिक्विड अमोनिया यूज़ होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स में चीज़ों को कूल करने के लिए. नेक्स्ट इज द एवरेज अडल्ट हैज़ ब्लड वॉल्यूम एट अबाउट डैश लीटर्स. हमें बताना है कि एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, अडल्ट में. सो द ऑप्शंस आर 4 लीटर, 5, 6 and 7. So the correct answer is option B. 5 लीटर्स होता है. फीमेल्स में 5 लीटर होता है एंड मेल्स में 5.5 लीटर्स, ओके. बट हम यहाँ पे एडल्ट, एवरेज एडल्ट की बात कर रहे हैं. अगर मेल और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है हमारा 5 लीटर और मेल में होता है हमारा 5.5. नेक्स्ट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. हमें अर्थ क्रस्ट में बताना है. ये ध्यान से पढ़िए कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बताना है, ठीक है. सो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. सो द ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सिलिकॉन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. अबंडेंट मीन्स मतलब इतने अमाउंट में प्रेजेंट है कि जो चीज़ सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिलिकॉन. नेक्स्ट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बताना है. सो द ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. हाइड्रोजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स. नेक्स्ट इज द ईच डे द ह्यूमन ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर. हमें बताना है कि एक दिन में ह्यूमन कितने लीटर्स ऑफ एयर क्या करता है? ब्रीथ करता है. सो द ऑप्शंस आर 5,000 to 10,000, 10,000 to 15,000, 15,000 to 20,000 and 20,000 to 25,000. So the correct answer is option B. 15,000 to 20,000 liters of air human each day breathe करता है. Next is deficiency of vitamin D results in. आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही है बट किस वे में पूछ रहा है, ओके. सो तो विटामिन डी की कमी से हमें क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, रिकेट्स हो जाता है. नेक्स्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल. सॉरी, यहाँ पे ऑप्शंस कुछ और आ गए. ये ऑप्शंस नहीं होंगे. वैसे करेक्ट आंसर इज पास्कल, ओके. ऑड वन भी काउंट कर सकते हैं ऐसे. पास्कल इज द करेक्ट आंसर, ओके. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. नेक्स्ट इज द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. ऑन द अर्थ हमें बताना है कि अर्थ में मोस्ट, सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट, ओके, सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, सब्सटेंस कौन सा है. तो द ऑप्शंस आर प्लैटिनियम, कॉपर, स्टील एंड ऑस्मियम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑस्मियम क्या है? मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस है ऑन द अर्थ. नेक्स्ट इज कैमरा यूजेस अ डैश टू फॉर्म एन इमेज. कैमरा कौन सा लेंस यूज़ करता है इमेज फॉर्म करने के लिए, ओके. और ये भी बता दो कि हमारी आइज़ को कैमरे से कंपेयर किया जाता है, ओके. सो द ऑप्शंस आर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस,
condenser lens, and none of these. So the correct answer is option A, convex lens. Okay, कैमरे में convex lens होता है. Next is which from the following is not a conductor. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है. ओके, नहीं है कंडक्टर. So the options are aluminium, gold, graphite and all are conductors. So obviously aluminium एक कंडक्टर है, gold भी कंडक्टर है, graphite भी कंडक्टर है. So the option D is the correct answer. Okay, all of these, all are the conductors. Next is CNG stand for. CNG की फुल फॉर्म बतानी है हमें. ओके, ऑप्शंस क्या है? कन्वर्स्ड नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नेचुरल गैस, कंडक्टेड नेचुरल गैस एंड लास्ट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ऑप्शन डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेक्स्ट इज विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड. हमें साउंड के लिए ट्रू स्टेटमेंट बताना है. सो द ऑप्शंस आर साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू gases, sound cannot travel through liquids, sound cannot travel through solid. So the correct answer is option A. Sound कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है. So option A is the correct answer. हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना था और ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सब में ट्रैवल करती है. नेक्स्ट इज when white light is passed through the prism. जब हम प्रिज्म से, अपने 12th में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जब हम प्रिज्म से क्या करते हैं, एक वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो कितने कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट होती है. सो ऑप्शंस आर 5, 6, 7 और 8. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 7. रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं. ओके, वाइट लाइट स्प्लिट होती है. 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, हमें बताना है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है. सो द ऑप्शंस आर, ये जो भी होते हैं ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है. सो द ऑप्शंस आर 10⁻³ मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर्स एंड 10⁻⁻12 मीटर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 10⁻⁻9 मीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर. ओके, नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर. हमें बताना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी मेज़र करता है. ओके, वेरी हाई टेम्परेचर. सो द ऑप्शंस आर पायरोस्कोप, पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ एंड ज़ाइलोमीटर. सिस्मोग्राफ तो अर्थक्वेक को मेज़र करता है. ओके, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पायरोमीटर. नेक्स्ट इज साउंड वेव्स कैसी हैं. सो ऑप्शंस आर ट्रांसवर्स वेव, electromagnetic waves, longitudinals, none of these. So the correct answer is option C, longitudinal. Longitudinal waves होती हैं sound waves. Okay. Next is the lifespan of white blood cell is, हमें white blood cell का lifespan बताना है. So the options are 1 to 5 days, 3 to 7 days, 4 to 8 days and 5 to 21 days. So the option D is the correct answer. 5 to 21 days is the lifespan of white blood cell. Next is the fluid part of blood is known as, हमें फ्लूइड पार्ट बताना है ब्लड का, जिसे हम क्या बोलते हैं. ऑप्शंस आर प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स एंड नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लाज्मा. ओके, प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड. ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्स्ड टू मेल्ट द आइस ऑन आइसी रोड्स. ओके, कोल्ड कंट्रीज में हम कौन सा ऐसा मिक्सचर मिक्स करते हैं आइस के साथ, ठीक है, जो क्या करता है, मेल्ट कर देता है आइस को जो रोड पे जमा होता है. सो द ऑप्शंस आर सॉल्ट, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये क्वेश्चन पढ़ा होगा अपने 10th में. सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं सॉल्ट को आइस को मेल्ट करने के लिए. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट. हमें बताना है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बहुत ही कम कर दें, इसको टेम्परेचर को अगर हम बहुत कम कर देते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सबसे लास्ट में क्या होगा, फ्रीज होगा. सो द ऑप्शंस आर रिवर वाटर, कैनाल वाटर, सी वाटर एंड वाटर इन द लेक. सो ये सैलिनिटी से इनडायरेक्टली जिसकी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होगी वो सबसे लास्ट में फ्रीज होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी वाटर. ओके, समुद्र का पानी. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। हमें बताना है वो प्लैनेट बताना जो कि हाईएस्ट स्पीड से मूव करेगा अराउंड द सन। सन के अराउंड बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से क्या करता है वो मूव करेगा। ओके, सो द ऑप्शंस आर जुपिटर, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। तो ऑब्वियसली जो प्लैनेट हमारे सन के पास में होगा उसी का क्या होगा, रिवॉल्यूशन सबसे हाईएस्ट होगा। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मर्क्यूरी। लेकिन अगर यहाँ पे रोटेशन की बात करते हैं, ओके, रोटेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका होता, सबसे हाईएस्ट रोटेशन किसका होता, सो अगर उसका आंसर होता है जुपिटर। ओके, अगर हम रोटेशन की बात करेंगे, अपनी ही जगह पे मूव होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। और हाईएस्ट रोटेशन है जुपिटर का। और अगर हम बात करें हाईएस्ट रिवॉल्यूशन का, तो हाईएस्ट रिवॉल्यूशन होगा मर्क्यूरी का। सो आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जीपीएस इज एन एब्रीवेशन फॉर, ये क्या है, एक एब्रीवेशन फॉर्म है जीपीएस। हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। जीपीएस जो हमारे फ़ोन में होता है, ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है ग्लोबल पोल सिस्टम, ग्लोबल पॉलीसिलिकॉन स्टोर, global positioning system, and the last is global position structure. So the correct answer is option C, global positioning system. Okay, GPS की full form है. Next is oxidation is a chemical reaction involving the, oxidation में क्या होता है, okay, so oxidation क्या है, chemical process है और इसमें क्या होता है, gain of electron, loss of electron, gain of proton and loss of proton. So the correct answer is, so option B is the correct answer, loss of electron. Loss of electron is called oxidation. Next is at night plants take, रात में प्लांट क्या करते हैं, and release. So at night plant take O2 and release carbon dioxide. Okay, ये like human being भी काम करते हैं, ठीक है, human being like at night ये human being की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, देते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट इज यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन, सिंपल क्वेश्चन है, यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली लंग्स में, ओके, सॉरी ऑब्वियसली किडनी में। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्लड इज क्लीन बाय, ओके, हमें बताना है ब्लड कौन क्लीन करता है, तो ऑप्शन आर लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी। सो लंग तो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। लीवर का तो काम क्या होता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। हार्ट तो ब्लड को सर्कुलेट करता है, एंड ऑप्शन डी, किडनी क्या करता है, ब्लड को क्लीन करता है, इम्प्योर ब्लड को प्योर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स नंबर। ओके, हम किसकी पोजीशन, हमें बतानी है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट हम किसके थ्रू क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में डिटरमाइन कर पाएंगे। तो द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पोजिट्रॉन। सो द ऑप्शंस ये हो गए और हमें करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्टली जो इनडायरेक्टली इसमें एटॉमिक नंबर पूछा है, ओके, एटॉमिक नंबर हम कैसे पता कर सकते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ओके, next is the salinity of C is determined by the amount of salt, sodium chloride, NaCl in dash of sea water. So the correct answer is 1 kg. Okay, 1 kg water में जितना भी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट होगा उतनी ही सी वाटर की क्या होगी, सैलिनिटी होगी। नेक्स्ट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, correct answer is option C. Next, the planet which is easily visible from the earth, हमें easily visible होता है वो planet, वो हमें planet बताना है। So the options are Mercury, Venus, Mars and Jupiter. The correct answer is option B, Venus. ये brightest planet भी है हमारा, ओके, और sister of earth भी बोलते हैं हम Venus को, और ये easily visible होता है, ध्रुव तारा जिसे हम बोलते हैं, ओके। Next is the great spot is one the planet, हम ग्रेट स्पॉट किसको बोलते हैं, सो द ऑप्शंस आर सैटर्न, वीनस, मार्स एंड जुपिटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डी, जुपिटर। जुपिटर में क्या होता है, एक रेड स्पॉट होता है, एज यू कैन सी रेड स्पॉट, ग्रेट स्पॉट।
द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज, हम अर्थ की बॉडी गार्ड किसको बोलते हैं? द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज सेव द अर्थ फ्रॉम द मैनी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। हमें बताना है बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं। सो द ऑप्शंस आर मार्स, सैटर्न, यूरेनस एंड जुपिटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जुपिटर। जुपिटर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी अर्थ है, ओके। अर्थ के बाद आता है मार्स, उसके बाद हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है एंड देन लास्ट में आता है जुपिटर, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, ओके, बिगेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का। तो ये क्या करता है, जितना बड़ा प्लैनेट है उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटी भी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, इनको क्या करता है ये अपनी तरफ ग्रेविटी की वजह से क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, जिस वजह से डायरेक्टली ये सारे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स हमारी अर्थ की तरफ नहीं आते। तो जुपिटर को क्या बोलते हैं हम? बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ, ओके। नेक्स्ट इज द प्लैनेट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप। ऑप्शंस आर 3, 4, 5 और 6। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 प्लैनेट्स को हम विदाउट टेलीस्कोप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगिन अबाउट बिलियंस ईयर अगो। करेक्ट आंसर इज 10 to 20, ओके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर। हमें बताना है बायोसेंसर क्या होता है? डिवाइस होता है और हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं। सो द ऑप्शंस आर ब्लड ग्लूकोज लेवल, बॉडी पीएच वैल्यू, amount of hemoglobin and salinity in urine. So the correct answer is option A, blood glucose level. ये वही है हम डायबिटीज़ में जो यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज कितना है, ठीक है, शुगर, एज यू कैन सी, ऐसा डिवाइस होता है। नेक्स्ट इज आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन विच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी इज, ऑप्शंस आर E is equals to mc square is equals to cm square is equals to ec square and E is equals to ce square. So the correct answer is option A, E is equals to mc square. Okay, so this is end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।